अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बना रही हूँ पसंदे। और अगर आपके पास ये पसंदे ना हो तो आप इसको गोश्त का भी बना सकते हैं और धुआं दही गोश्त भी कह सकते हैं इसको, लेकिन जो है मैं इसके पसंदे का बना रही हूँ। और ये मैंने बीफ लिया है और इसके जो है इस तरीके से बारीक जो है बिल्कुल स्लाइस कट करवा लिए हैं। तकरीबन 1 किलो के करीब ये पसंदे हैं। 1 किलो में 1 पाव जो है वो मैंने दही इस्तेमाल करना है, तो 1 पाव मैंने दही लिया है। 2 टेबल स्पून जो है वो मैंने बेसन के लिए हैं। 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 टेबल स्पून मिर्चें, या अगर आप कम पसंद करते हैं तो आप इसको हस्बे ज़ायका कर लीजिएगा। 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी, सॉल्ट 1 टेबल स्पून, 1 मीडियम साइज़ की प्याज है और पपीता लिया है वो मैंने तकरीबन 1 स्लाइस लिया है। अगर आप लोगों के पास पपीता ना हो तो आप इसकी जगह गोश्त गलाने वाला पाउडर 1 टेबल स्पून यूज़ कर सकते हैं। 2 मीडियम साइज़ की प्याज को मैंने ब्राउन कर लिया है और 20 से 25 के करीब बादाम और बारबेक्यू सॉस मैंने श्योरी कंपनी का यूज़ किया है, आप जो भी चाहें यूज़ कर सकते हैं। अब दही के साथ मैं तमाम चीज़ों को अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी ताकि जो है वो सब चीज़ें यकजान हो जाएं। कच्ची प्याज, बादाम, ब्राउन प्याज, पपीता और ये सारे मसाले भी मैं इसके साथ ही ब्लेंड कर लूँगी ताकि ये सब एक साथ मिक्स हो जाएंगे तो आराम से जो है वो एक जैसा टेस्ट आएगा और सब में मिक्स भी अच्छी तरीके से हो जाएगा। आप अगर पसंद ना हो तो बगैर हड्डी का गोश्त भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उसकी बोटियाँ छोटी करके, तो वो भी बहुत अच्छा इसका टेस्ट आता है और इसमें फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। और अब मैं इसमें जो मसाला मैंने बनाया था अब वो उसको मैंने अच्छे से ब्लेंड कर लिया और उसको मिक्स करके इसको मैरिनेट करके रख दूँगी तकरीबन 1 घंटे के लिए। इसको हाथों की मदद से अच्छे से मिक्स कर लें। अब 1 कप ऑयल जिसमें आपने प्याज ब्राउन करी थी वो उसमें जो है वो मैं मैरिनेट किया हुआ पसंदे जो है वो ऐड कर रही हूँ। पानी की ज़रूरत नहीं है, आधा गिलास पानी जो मसाला जो बचा हुआ है उसमें मैं ऐड करके साफ़ करके इसमें डाल दूँगी ताकि ये अच्छे से गल जाए, क्योंकि इसमें दही और प्याज और पपीता वगैरह लगा हुआ है अच्छी तरीके से और दही का जो है वो पानी जो है वो निकलता है, तो इसमें तकरीबन आधा गिलास के करीब पानी मैं ऐड करूँगी और इसको पकने के लिए मैं छोड़ रही हूँ। थोड़ा सा पानी और ऐड करती है, यानी कि आधा गिलास के करीब मैंने इसमें पानी डाला है। जो मसाला जो मेरा बर्तन में लगा हुआ था वो मसाला भी इसके अंदर मिक्स हो गया है और अब इसको जो है ढक कर मैं पकाऊंगी तकरीबन 45 मिनट के लिए हल्की आंच पे। आधा घंटा हो गया है और इसके देखिए पानी जो है वो दही और प्याज का काफ़ी सारा हो गया है और इसको अभी पकाते हुए जब तक इसको पकाना है, जब ये गल जाएगा और पानी खुश्क हो जाएगा, जब ड्राई हो जाएगा तो फिर मैं इसमें कोयले का दम दे दूँगी। अब 50 मिनट्स हो गए हैं और पसंदे जो हैं वो गल गए हैं और इसका पानी जो है वो उसमें खुश्क हो गया है, ऑयल ऊपर आ गया है। अब मैं इसमें जो है वो कोयले का दम कर दूँगी। इसके लिए जो है कोयला जो है वो मैंने इसको दहका लिया है और इसको रख दें और थोड़ा सा ऑयल डाल दें, इससे जो है कोयले की खूब आंच आ जाती है और